Hello, guys. Good evening. My topic is Union Budget of 2026 and 27 एनालिसिस गवर्नमेंट एनालिसिस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ में कितने कितने चेंजेस करी है, क्या बजट पास किया है। हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हायर सोसाइटी वाले होते हैं और जो हाई क्लास वाले होते हैं मे बी ऑलवेज ये अपडेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल आर मैक्सिमम लोग पीपल होते हैं टैक्स पेयर ऑफ 30% अबव या 30% अबव। तो एज ए मिडिल क्लास, एज ए लोअर क्लास, इफ़ यू आर अर्निंग इन द एनी मनी या यू डू नॉट हैव अर्न मनी, आप कहीं भी रहते हैं, कुछ भी अपने कंट्री में रहते हैं, आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो इस बार की बजट लाई है, क्या बजट लाई है, क्या बजट में क्या क्या चीज़ें होती है गवर्नमेंट की साइड से। जैसे बजट हाईलाइटेड, गवर्नमेंट हाईलाइटेड करती है, हाईलाइट, राइट। जैसे आपका फर्स्ट है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने इस बार जो बजट में रखा है, द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड एटलीस्ट 53,40,315 करोड्स इन 2026 to 2026 ईयर। 7.7% higher than the revised previous year previous estimate of the 2025 and 26. Interest payment an amount of 26%, total expenditure of 40%, and 40% of revenue receipts, right। एक्सपेंडिचर पहला टॉपिक हाईलाइट किया है गवर्नमेंट ने, इसको आप देखिएगा। सेकेंड इज रिसिप्ट। रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। गवर्नमेंट भी लोन लेती है, कहाँ से बोरो गवर्नमेंट भी कितना खर्च होगा, कितना लोन कराएगा, लिया जाएगा। इन 2026 एंड 2027 आर एस्टिमेटेड 36 CR 51,547 CR crore, about the 7.2% higher than the previous year, yeah, revised estimated in 2025 and 26, right। सॉरी, इस बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बिंग के कारण मैं आप ये पार्ट मिस्टर द टैक्स revenue and which from the major part of the receipts is also expected to increase by 8% over the last year, over the revised and estimated in the 2025 and 26 लास्ट ईयर से। आपको अब ये चीज़ आपको डिफरेंशियल नजर आएगा। नेक्स्ट स्टेज मैंने पहले बताया, पहला जो हाईलाइटेड किया है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, खर्चे, राइट। नेक्स्ट स्टेज रिसिप्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट भी कहीं से, किसी भी कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर से या किसी भी कंट्री से या कहीं से भी आपको जो बोरोइंग मतलब बोरोइंग कितना खर्चा ले सकती है बाहर से, कितना, राइट। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस जीडीपी पता होना चाहिए कि जीडीपी का इंक्रीज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस पर क्या क्या चेंजेस किए हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं। आप लोगों को एटलीस्ट, हम लोगों को थोड़ी बहुत समथिंग नॉलेज होनी चाहिए कि जीडीपी पे एक्चुअल गवर्नमेंट कर क्या रही है, कितनी महंगाई हो रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, उस पर गवर्नमेंट क्या काम कर, क्या चीज़ लाई है, आप लोगों को नॉलेज हो। द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड द नॉर्मल जीडीपी, द ग्रोथ रेट इज रेट ऑफ 10% in 2026 and 2027 real growth the plan growth and plus of the inflation। आपको पता होना चाहिए कि 7% इन्फ्लेशन है, 8% इन्फ्लेशन है, 9% है, गवर्नमेंट कितने परसेंट इन्फ्लेशन है, 10% आप देख रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन
आप लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने में, अगर हर साल महंगाई बढ़ रही है, हर साल कॉस्टिंग बढ़ रही है, हर साल हर चीज़ बढ़ रहा है, तो आप लोगों को भी इनकम बढ़ानी है। कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, कहाँ हम किस प्रोडक्ट पर कितना खर्च करते हैं, गवर्नमेंट हम पर किस किस पर टैक्स ले रही है, क्या गवर्नमेंट का प्लान है, ये गवर्नमेंट यूनियन बजट जरूर एनालाइज करती है और बजट लाती है एवरी ईयर 1 फरवरी। बट हम लोगों को इतना अवेयर रहना चाहिए कि उसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, क्या हम उसको कवर कर पाएंगे, उस इन्फ्लेशन दर को हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिफिसिट्स पे जो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू ऑन डिफिसिट इन दी 2026 एंड 2007 इज टारगेट एट 1.5% in the GDP, and this is the similar to the revised the estimate of 1.5% in 2025 and 2026, correct. You know, and the difficulty in 2026 and 27 in targeted at the 4.3% in the GDP, correct. The lower than of revised estimated of the 4.4, ये रिवाइज किया है 4.4% ऑफ द GDP 2025 एंड 26। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला गवर्नमेंट ने हाईलाइट की किया है एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज रिसिप्ट्स, थर्ड इज GDP एंड फोर्थ इज डिफिसिट आप समझ गए होंगे इसमें कितना 1.5% जो आपका जो अब GDP है इंक्रीज टारगेटेड, एंड लास्ट जो प्रीवियस ईयर में था 2025 एंड 26 में 4.4%। मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट ईयर डेप्थ, राइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी बॉन्ड आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, ये डेप्थ जहाँ पे FDs होते हैं, ये जितने भी डेप्थ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूज इज आउटस्टैंडिंग द लायबिलिटीज, जो उनके ऊपर लायबिलिटीज हैं। देखो अभी मैंने बोला था क्या क्या ऋण, डेप्थ, राइट। आउटस्टैंडिंग द लायबिलिटीज इज अराउंड ऑफ द 50% इन द GDP बाय द मार्च 2025, जब अपन नेक्स्ट 5 ईयर के बाद, तो इन 2026 एंड 27 outstanding the liabilities are estimated to be and the 53% of 5% of to the मतलब ऑफ द GDP। गलती से गलत घर में आ गया, उसको लगा कोई आंटी आई थी आज सुबह रहने, उनका बेड भी आया था, फिर मेरे को बता रहा है सॉरी यार गलत घर में आ गया, राइट। तो the main tax and the proposal in the finance and the bills finance main tax of the proposal in the finance bill, no कोई चेंजेस नहीं हुआ इनकम टैक्स में भाई, गाइस कोई टेंशन नहीं है, नो चेंजेस इन इनकम टैक्स ऑफ स्लैब, जो स्लैब लास्ट ईयर था सेम स्लैब है। टैक्स स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट 2026 एंड 27 remaining the unchanged from in the previous year, कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट ईयर में था वही इनकम टैक्स में है। नेक्स्ट इज टैक्स हॉलीडेज क्या होता है आप देखिए, टैक्स हॉलीडेज द अंटिल ऑफ 2047, बाब देखा 2047 हैज़ बीन एंड गारंटेड टू दी फॉरेन कंपनीज, जितने भी फॉरेन कंपनीज होते हैं जो ग्लोबल ट्रेड करते हैं, प्रोवाइडिंग द ग्लोबल क्लाउड एंड जो सर्विसेज लेते हैं हम ग्लोबल से, फॉरेन कंट्रीज से, चाइना हो, USA हो, कोई भी कंट्रीज हो, यूजिंग इंडियन डेटा सेंटर, जो इंडियन वहाँ पर एक इंडियन डेटा सेंटर होता है जहाँ पर आपके रिकॉर्डेड रखे जाते हैं, प्रोवाइडेड दी सर्विस ऑफ द इंडियन कस्टमर्स आर रूटेड दी थ्रू एन इंडियन द रीसेलर, फर्दर द टैक्स हॉलीडे द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब ऑफ सूच इन द बैंकिंग यूनिट्स हैज़ बीन इन द इंक्रीज, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया इस पे, देखो फ्रॉम दी 10 to 20% to 10 to 20 ईयर, income of international finance services center unit will be
taxes 15%, not 10%, 15% after this period. इस समय से बाद, इसके बाद जो भी आपको मैंने बताया 15% होकर, नेक्स्ट इज टॉपिक, आप जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में या कहीं से भी आप ट्रेड करते हैं, इज अ टैक्स ऑन द शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, टैक्स फॉर द शेयर बाय बैक, ऑल शेयर बाय बैक। मैंने बोला था ना अभी, जो आप ट्रेडिंग करते हैं देखिए उस पर भी आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पता ही ना हो कि उस पर क्या चेंजेस हुए हैं। ऑल द शेयर बाय बैक आर द प्रपोजेड टू बी एंड टू बी यूज्ड ए कैपिटल गेन आप लोगों को पता होना चाहिए। विद द एडिशनल द बाय बैक हम बेचते हैं, जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर बाय बैक टैक्स राइट फ्रॉम द प्रमोटर, जो प्रमोटर है मालिक लोग होते हैं, जो जिनका पैसा लगा होता है, जो करते हैं राइट। दिस मेक्स द इफेक्टिव रेट 22% ऑफ corporate sector, and right, corporate sector and promoter in if individual promoter 30%, effective rate of 22% for the corporate and 30% for the non corporate promoter, right। ये टैक्स लगेगा जो जितने भी आप शेयर बाय सेल करते हैं, बाय जितना करते हैं उस पर जो भी प्रमोटर, कॉर्पोरेट को 22% एंड नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर यानी कि 30%, राइट। इसे नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन एंड टैक्स। जो आप सिक्योरिटीज पे जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, बाय सेल जितने भी ट्रांजेक्शन, आप चाहे कोई भी अमाउंट हो, स्मॉल अमाउंट हो, बिग अमाउंट हो, आप प्रॉफिट कर रहे हैं या कर रहे हैं, प्रॉफिट हो और उस पर आप पढ़िएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो या बाय एंड सेल, जो भी ट्रांसफर करना, ऑल द शेयर इन द, मैंने अभी बोला था आपको कि ये तो SIT जिसे बोलते हैं STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। हम जो सिक्योरिटीज़ में स्टॉक मार्केट बाय करते हैं, बॉन्ड करते हैं, किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, और तो उस पर STT हैज़ बीन एंड द इंक्रीज एज फॉलोज फ्रॉम दी 0 उस पर क्या टैक्स लगा, 0.1% टू 0.5 0.15%। ओ हो वेरी 0.1% टू 15%, 0.15 पैसा। ओ हो परसेंटेज ऑफ ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ऑफ फ्यूचर में देखिए, ऑप्शन में 0.1% से टू 0.15% तक आपको ऑप्शन में ट्रेड लगा, फ्रॉम दी 0.1.25% टू 0.15% ऑफ ऑप्शन एक्साइज्ड, राइट। अब यही फ्यूचर में भी लगेगा फॉर एंड फ्रॉम दी 0.02% टू 0.05% ऑन फ्यूचर और ऑप्शन पर कितना टैक्स है आपको पता होना चाहिए। हम फ्यूचर खेलते हैं, बहुत से लोग होते हैं फ्यूचर है, ट्रेडिंग है करने, लोग उनको बस ऑप्शन देते हैं, लालच देते हैं कि यहाँ बढ़ गई मार्केट, ये कमाए वो कमाए, तो लोग भी करने लग जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप बाय एंड सेल कर रहे हैं उस पर ऑप्शन पर गवर्नमेंट ने क्या टैक्सेस लग रहे हैं एंड फ्यूचर पर क्या टैक्स लगेगा। अभी मैंने दोबारा रिपीट किया है, इसे बोलते हैं STT, यानी कि इंक्रीज किया इस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो रेट क्या था, STT रेट एंड हैज बीन इन द इंक्रीज किया है इसमें, इंक्रीज राइट एज द फॉलो ऑफ 0.1% टू 0.15% ऑन दी ऑप्शन, फ्रॉम दी 0.125% टू 0.15% of the option exercised, and future 0.02% to 0.0% on the future, right। and next is म्यूचुअल फंड भी बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, कुछ लोग आज के दिन में मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास अवेयर हो चुके हैं, मे बी वो भी पैसा कहीं ना कहीं स्पेंड करके सोचते हैं और डिवर्सिफाई करते हैं।
डिडक्शन ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड पर क्या टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या लाई है। कहीं पर भी आप समाज में जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या क्लाइंट से या किसी प्लेस में या कहीं पे भी आपको पता होना चाहिए बजट के बारे में कोई डिस्कस होती है, एटलीस्ट आपको करेक्ट पता हो, आपको समथिंग नॉलेज लेना चाहिए, टू बी नॉलेज। सो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आप लोग के बनाओ, बिकॉज मैं मार्केट तो मार्केट या कभी क्लाइंट पूछते हैं ये इन चीज़ों के बारे में, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे उस टाइम पर बात, आज के दिन में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। आप तभी लोगों से बात कर पाओगे, तभी आप कॉन्फिडेंस दिखोगे, तभी आप आंख मिला के बातें कर सकते हो। डिडक्शन अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं है भाई। और डेवलप, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, आप अलाउड फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जितना भी इंटरेस्ट कमाए उसके ऊपर जितने भी खर्चे, कोई उस पर कोई डिडक्शन नहीं है। इंक्यूरेट इन दी, मैंने अभी बताया, द अर्निंग डिविडेंड, डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड मिलता है आपको, इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड यूनिट, सच डायरेक्शन वाज अलाउड द प्रीवियसली जो प्रीवियस में आपको 20% लगता था फॉर द ग्रॉस डिविडेंड ऑफ इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड यूनिट, कोई डिडक्शन नहीं होगा, राइट। नो डिडक्शन ऑफ सैलरी, कुछ भी करिए आप, लगाइए पैसा म्यूचुअल फंड में, कोई डिडक्शन नहीं है। मिनिमम नेक्स्ट इज द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसे बोलते हैं मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। किस चीज़ पर देखिए मिनिमम क्या होता है, नो क्रेडिट accumulation shall be and available for the MAT अप्रैल 1 and 2026 अभी लागू नहीं हुआ, तब देखिएगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स रेट इज बीइंग रिड्यूस्ड मीन्स, राइट, क्या रिड्यूस मीन्स, बस पास रिड्यूस किया, इस पर कम किया है, राइट। फर्स्ट अप्रैल से होगा स्टार्ट। आप तो को पता होना चाहिए कि कितना रिड्यूस किया है, क्या क्या रिड्यूस फ्रॉम दी 15% टू 14%, 15% से लेके 14%, 1% आप ये समझिए कि ये रिड्यूस हुआ, कम हुआ है। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्रेडिट कैन बी एंड सेट अप ऑन अप टू 25% for the tax and the liability only in this new regime पर जो भी टैक्स होगा, जो इतने भी हम करो उस पर 25% का आपको लाइबिलिटी के ऊपर टैक्स, जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगा वो देना आपका सेटअप होगा। जो आप बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो न्यू रिज्यूम में फिलअप करूँगा, मैं ओल्ड रिज्यूम में करूँगा, तो न्यू रिज्यूम पे आप इसको आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कितना % टैक्स लगेगा, कितना कब से कितना रिड्यूस हुआ है, कितना कम हुआ, क्या इस बजट में क्या हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या चीज़ें नहीं लाई हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है रखना नॉलेज, आप पढ़ें। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सेट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर, फॉरेन कंट्रीज से डिस्क्लोज इन द स्कीम इन 2026 डिस्क्लोज किया था गवर्नमेंट ने। टाइम बाउंड है इसमें, टाइम बाउंड ऑफ स्कीम फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द फॉरेन एसेट, राइट। एक्सेट मतलब जो फॉरेन से हम कोई भी एक्सेट लेते हैं या हमारा एक्सेट है, बाय दी सर्टेन स्मॉल ऑफ द टैक्स पेयर सच ऑफ द रिटर्निंग द नॉन रेजिडेंस हैज बीन द इंट्रोड्यूस, राइट। It providing the gradate and relief and include the indemnity the from the penalty and prosecution आपका पेनल्टी क्या क्या लगेगा, सब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉरेन कंट्री में बहुत से लोग यहाँ पर से एक्सेट, उनके फॉरेन में भी है एक्सेट है और आपके इंडिया में भी एक्सेट रखते हैं, तो इसलिए फॉरेन में जो भी एक्सेट हो स्मॉल टैक्स पेयर, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट ने ये डिस्क्लोज किया है स्कीम ऑफ 2026। तो पता हो सब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एटलीस्ट ऑफ द टैक्स एडिशनल लेवी फिक्स फ्री, कितना इंटरेस्ट मिलता है जब वो इंडिया में पैसा रखते हैं, कितना टैक्स पेयर करते हैं, फॉरेन में उनका एक्सेट है, क्यों यहाँ पे अगर एक्सेट है क्यों नहीं करता, अगर इसे सेल आउट करके जाता है कितना % टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, ये होता है डिपेंडिंग ऑफ द कैटेगरी एंड द नॉन डिस्क्लोज। अगर उन्हें
राइट। नेक्स्ट टॉपिक है यू नो relaxation of the non-residents, right? Not 3 and including in the first in the 5 year income tax, the exemption of the supplying capital goods to capital goods क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है सेक्रेटरी इंजम्पशन ऑफ ग्लोबल इनकम, क्या आपके इंटरनेशनल इनकम है ग्लोबल इनकम और एक्सपर्ट नॉन रेजिडेंस working in India up to 5 year and the under the notified scheme, the MAT injunction and has been the extended more than categories मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, it's a relationship and the penalty relationship of the penalty and the precaution several the officer has been and the decriminalized in entail of the minimum जैसे आपको मैंने बताया था the imprisonment of the 2 year tax and tax collection of tax collection at source TCS tax collection collected at the sources and the TCS and the remittance the more than in the 10 lakh from the purposes of the education। देखिए अभी बोला ना मैं TCS रेमिटेंस ऑफ द मोर देन 10 लाख फॉर द पर्पजेस ऑफ एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ बीन एंड द रिड्यूस्ड इन द 5% एंड 2% टैक्स, उस पर टैक्स रिड्यूस किया है। देखिए रिड्यूस 5 से 5% था, उस पर 2%। TCS मतलब हो गया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS ऑन द सेल्स ऑफ द ओवरसीज टूर पैकेजेस। टूर आप बाहर इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं ओवरसीज़ में किसी भी कंट्री में, आप देखिए उस पर टैक्सेस आपका 2% तक है। टूर पैकेजेस इंक्लूडिंग दी एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हैं फॉर द ट्रैवल एंड होटल एंड द स्टे, आप कितने दिन रुके क्या रह गए उस पर कितना टैक्स लग रहा है, हैज़ बीन इन द रिड्यूस्ड फॉर 5% टू हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% एंड 20% डिपेंडिंग ऑफ 5% से लेके 20% के बीच में लगा डिपेंडिंग ऑफ अमाउंट, राइट। कितना आपने किया टू द 2%, पहले जो था ये रिड्यूस करके 2% उसके डिपेंडिंग ऑफ अमाउंट पर लगेगा। पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपको मैंने अभी की मैं बताया था जो हाईलाइट किया था गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में। जैसे एक्सपेंडिचर पहला था जो बजटेड और हाईलाइट करता है एक्सपेंडिचर से, रिसीप्ट से जो बजट के गवर्नमेंट खुद के लिए होते हैं, GDP था कितने % इन्फ्लेशन होगा कितने % तक हो जाएंगे 10 जैसे मैंने आपको बताया था है ना, GDP 10% तक आपको 2026 तक एंड 27 आप उस पर भी वो कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट इज डिफिसिटेड आप समझ रहे हैं कितना डिफिसिट किया क्या GDP में कितने % हाइड है कितने %, तो आप रिवेन्यू क्या कितना लेती है जो भी GDP आपका ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डिफिसिट उस पर क्या क्या फिजिकल आप देखते हैं, कोई ऑनलाइन भी करते हैं जो डिफिसिट होता है, और जो फिजिकल डिफिसिटेड है वो 2026 और 27 में जो टारगेट था उनका 4.3% टू GDP द लोअर देन ऑफ द रिवाइज इन द एस्टिमेट इन द 4.5% रिवाइज किया है इसको। एंड डेप्थ जितने भी ऋण हैं एंड जितना डेप्थ सेंट्रल गवर्नमेंट aims to reduce to outstanding the liabilities it's around of the 50% of the GDP year of March 2023। आपको जो GDP है जो भी उसके ऊपर लाइबिलिटीज है उसको रिड्यूस 2010 तक उसको रिड्यूस करके 50% रिड्यूस किया जाएगा। एंड 2026 एंड 27 आउटस्टैंडिंग दी लाइबिलिटीज ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द 55.6% ऑफ द GDP। तो गाइस ये मेरा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है मैंने इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को किया था। अब हम जब कहीं भी जाते हैं एटलीस्ट हमें गवर्नमेंट क्या स्कीम लाती है क्या क्या चीज़ चेंजेस करती हैं, किसने किया फाइनेंशियल बजट पास, किसने अलाउ किया संसद में, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आप गाइड कर सकते हैं बच्चों को भी, अपने चिल्ड्रन को भी, अपने पेरेंट्स को भी, आप अपने फ्रेंड सर्कल भी। इफ़ आप नहीं करते हमें डेली बेसिस अपडेट रहना इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे जाके सर्वाइव कर सकते हैं, लोगों के बीच में बात कर सकते हैं, तभी हम कोई हाई प्रोफाइल कस्टमर हो या हाई प्रोफाइल मैन हो या हाई प्रोफाइल सोसाइटी हो, देन आप कोई भी
बातचीत आती हैं या कोई इंडस्ट्री बजट के बारे में डिस्कस होती है तो आप डेट टाइम आप कुछ ना कुछ उसमें बोल पाते हैं, आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने गवर्नमेंट बताया था आपको, पॉलिसी ऑफ हाईलाइट मैंने की क्या था, मेन की तथा जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक राइट इकोनॉमिक, आपको इकोनॉमिक आप पता है देश के लिए ज़रूर है बजट। इकोनॉमी हमारे फाइनेंस हर, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में, या गवर्नमेंट सरकार चलाती है, गवर्नमेंट को भी फाइनेंस से अपना बजट, एनुअल बजट बनाना होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है कि बजट को हम कैसे कैसे हम करेंगे। तो हम इसीलिए हम अपने देश के मिनिस्टरों को, अपने जितने भी हैं अपने गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं को हम सल्यूट करते हैं। एटलीस्ट इन चीज़ों का रूल और रेगुलेशन पे देश का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि ये बजट है अकॉर्डिंग टू कैसे इनकम आएगी, देश के बारे में भी सोचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, आपने जैसे मैंने फाइनेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड आल्सो फिर थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा उस पर बदलाव के लिए गवर्नमेंट करती है। एंड अर्बन एंड डेवलपमेंट, द अर्बन डेवलपमेंट कहाँ कैसे क्या क्या इकोनॉमिक में क्या क्या रीजन है क्या नहीं है, इसके भी मैं देखूंगा। नेक्स्ट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कितनों को लोगों को रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, इसका भी एजुकेशन के प्रति भी आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ फंड अलाउकेट किए हैं, और उस पर क्या क्या केयर किया जाएगा, क्या डेवलप किया जाएगा, कैसे हम उसको आगे एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम घर घर एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की रहती है। एनर्जी, फिर गवर्नमेंट का एनर्जी के ऊपर भी आपने देखा होगा, एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट ने ये किया है। एंड हेल्थ तो कोई भी हमारे लिए, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर हम ये डिजिटल कर सकते हैं। आपका टोटल एक्सपेंडिचर उसको प्लस करके जितने भी ये खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा दिस ईयर कितना रहेगा, आप भी बना सकते हैं अपना बजट खुद वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू इनकम। स्टेट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमें कहाँ से कितनी कमाई होगी क्या होगी, ये भी होता है। टोटल रिसिप्ट हमने कितना किसका हमें कितना हम उधार पर रहते हैं, कितना हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ हैं क्या है, ये भी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट, हम किस स्टेट को कितना ट्रांसफ़र करते हैं उसको भी आप देखिएगा। और डिफिसिट हमने क्या क्या चीज़ जीडीपी में क्या क्या डिफिसिट किया, क्या क्या अर्निंग हुई है, कहाँ से हुई है डिफिसिट, राइट। और जीडीपी ग्रोथ ऑफ एस्टिमेट। तो मेरा ये था नेक्स्ट टॉपिक, आपने देखा होगा मैंने टारगेट बजटेड ऑफ द जो ग्लेंस ऑफ द 2026 और 27, राइट। जैसे रिवेन्यू मैंने आपको अभी बजट के बारे में जैसे ही बताया था, आपको रिवाइज क्या क्या रिवाइज किया है, आपको उसका चार्ट भी बना सकते हैं, देख सकते हैं कितना परसेंटेज का वो है। जैसे पहला मैंने बोला आपको बताया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 6, जैसे उसमें है परसेंटेज ऑफ चेंजेस यानी कि 6.6%, राइट। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या चेंजेस किए, कितने परसेंटेज है, 11.5%, राइट। एंड द कैपिटल outlay maybe 6.3%। एंड द लोन्स है आपके एडवांस खर्चेज हैं, उस पर कितना परसेंट किया था, 33.3%। इस टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप इसको कैलकुलेट करें 7.7%। तो ऐसे ही आपका एक चार्ट होना चाहिए घर का हो, जैसे हम घर का ना, तो वैसे ही आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है क्या क्या उनके ऊपर है 5.5%, कितने इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। रिवेन्यू एंड रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट में कितने परसेंट चेंजेस किए हैं, 84.9%। कैपिटल रिसिप्ट है आपका, रिवेन्यू रिसिप्ट है। एंड नेक्स्ट इज रिकवरीज ऑफ लोन, हम कैसे, दो लोगों ने लोन लिए होते हैं जहाँ हम कैसे हमने गवर्नमेंट से उसको हम कैसे रिकवरीज कर सकते हैं, जो हमने गवर्नमेंट दिए लोन आपका दिया होता है अदर कंट्री या अदर कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उस पर 136.4% चेंजेस, एंड total receipts, yeah, it means 7.2%। and next stage revenue deficit, percentage of GDP, 12.4%। GDP, the physical and deficit 0% of the physical में, तो मे भी होगा ज़्यादा ये होना चाहिए फिजिकल में। GDP ऑफ 4.4, GDP 4 मतलब 8.8%। and physical GDP, right। and primary and deficit, यानी कि परसेंटेज ऑफ GDP चेंजेस ऑफ 2.7%। गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपको अच्छा लगे। मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया था, इसी के बारे में मैंने सोचा है ताकि हम लोगों को
अवेयरनेस रहे और हमें कहीं भी रहें तो हमें इस नॉलेज का पता रहे कि बजट एक्चुअल में यूनियन बजट में क्या क्या चीज़ें में चेंजेस हुए हैं, क्या हमें पता है या नहीं है। हमें पता होना इम्पोर्टेंट है हमारे माइंड में। हमें पढ़ना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है इसी पे डिपेंड करता है आपको कीजिए। गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं जितने से मैक्सिमम लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगा। प्लीज़, थैंक यू गाइस, ओके बाय।